तुमने जो सुना वही कहा है मैंने, और एकदम सच कहा है। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ पारो के साथ शादी करने के लिए मुझसे इस तरह रवैया रख रहे हैं? मुझ पर इल्जाम लगाया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई और पारो के सामने मुझे जलील किया सिर्फ इसलिए ताकि आप पारो के साथ शादी कर सके। आपने मेरी रूह को जख्मी किया है फहद, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर फहद, मैं आपकी ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या करोगे? मुझे इस घर से निकलवा दोगे या बारी से कह के मुझे जेल भिजवा दोगे? कानून और शरीयत दोनों मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत देते हैं। हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अपने घर चली जाओगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मेरे घर में रह के ये सब कुछ देखोगी और यही तुम्हारी सजा है। फहद, आप इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान हो गए। आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी जो मेरी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। अगर मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है, मैं साबित करके रहूंगी कि मैंने आपसे बेवफाई नहीं की फहद, बल्कि आप मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं। आप पछताएंगे एक दिन, आप मुझसे माफी मांगेंगे कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। ज़हीर आ गया है, वो अपने बच्चे के लिए बड़ा फिक्रमंद है। आप जरा पता करवाएं कि नाज़ो अभी भी प्रेग्नेंट है या। हाँ, मैं पारो को भेज के पता करवाता हूँ कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, क्योंकि फौजिया की शादी में वो जिस तरह उछल कूद कर रही थी और वैसे उसके कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे थे। अगर उसने मेरे होने वाले पोते का कत्ल किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ज़हीर ने वकील से बात कर ली है, मैं नाज़ो और ज़ुहैब को जेल भिजवाऊंगी। चलो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें शाम तक खबर देता हूं। वैसे एक बात कहूं कि तुम्हारी बहुत याद सता रही, अगर अकेली हो तो आ जाओ तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए। नहीं नहीं, ज़हीर अभी कुछ सामान लेने मार्केट गया है, वो किसी टाइम भी घर आ सकता है। मैं नहीं चाहती कि उसे हमारे ताल्लुक का पता चले। जवान बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि निकाह कर लेते हैं, फिर ज़हीर क्या, हमें किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी इस बात को दिल में ही रखें, मैं ज़हीर की शादी कर लूं फिर हम भी कर लेंगे। चलो ठीक है, अब किसी बहाने ज़हीर से तो एक दफा मुलाकात करा दो। ज़हीर तो बहाना है, मैं सब जानती हूँ। अगर जानती हो और समझ भी गई हो तो तरस खाओ ना इस शरीफ आदमी पे। आप बच्चे की खबर लेके घर आ जाए। अरे आपने इतने प्यार से मुझे कान दिया है तो आप बेफिक्र हो जाए, बच्चे की खबर तो शाम तक पहुंचा देंगे आप। हमारे लिए सोचे कुछ। तुम्हें अब तक फोन नहीं मिला? अब तो फौजिया आंटी भी चली गई हैं। बब्बू खाला भी अम्मी से कम नहीं है। मैं रोज उन्हें कहती हूँ मुझे मेरा फोन दे दें, फोन दे दें। रोज कहती हैं आज दे दूंगी, लेकिन देती नहीं है। तो मैं करवा देती हूँ ज़ुहैब से बात तुम्हारी। सच? हाँ हाँ, बात करवा कर ही जाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे एक बात तो बताओ, तुम इतना अरसा ज़हीर के साथ रही हो, तुम्हें माँ बनने की उम्मीद हुई या नहीं? तुम्हें तो पता है ज़हीर शादी के फौरन बाद दुबई चले गए थे। अच्छा,
तो तुमने डॉक्टर से टेस्ट वगैरह नहीं करवाए? मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी माँ बनने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मैंने अपनी सास को खुश करने के लिए उससे झूठ बोल दिया कि मैं उम्मीद से हूँ। अरे ये तो अच्छा ही हुआ, वरना तलाक लेने में मसले बनते ना। मैं तो शुरू से ज़ुहैब से ही मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी की ज़िद की वजह से मुझे ज़हीर से शादी करनी पड़ी। माँ बाप की ज़िद के आगे बच्चों को ही भेड़ चढ़ना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये लो मोबाइल और कर लो ज़ुहैब से बात। भाई वो तो ये कह रही है कि मैं कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। ये तो मैंने अपने शौहर को और सास को खुश करने के लिए झूठ बोला था। वो अब झूठ बोल रही है। मैंने उसकी हालत देखी है, वो प्रेग्नेंट थी। आप मुझे एक बात का जवाब दें, नाज़ो को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गई? आपको उसके पास इसीलिए छोड़ा था ताकि आप उसका ख्याल रख सकें। आप तो इस तरह बेखबर रहीं जैसे वो आपकी कुछ लगती ही ना हो। आपको वो नहीं थी ना पसंद। एक बार मुझे बता दिया होता, सिर्फ एक बार, मैं उसको अपने पास दुबई बुला लेता यार। तुम उससे गलत कहने की बजाय सारा मलबा मेरे पे डाल देते हो। वो मेरे साथ कब अच्छा बर्ताव करती थी। कहीं जाना हो तो माँ को बुलाती थी। उसकी माँ भी तो आती थी ना, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। आप अगर नाज़ो को अपनी बेटी समझती ना तो वो आपके साथ भी जाती। ठीक है, सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा है। अंकल समझ गया। आप उससे बात करें और पूछें ज़ुहैब की लोकेशन बताने के मैं कितने पैसे ले। आने से पहले मैंने उससे कॉल की थी, मगर उसका फोन बंद था। तुम एक काम करो कि तुम FIR तो कटवाओ। भाई लालची आदमी है, उसके लिए लाख रुपए बहुत है।